नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो आज हम जो है सबसे पहले देख लेते हैं अष्टछाप के कवि जो हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे अष्टछाप के कवियों का कालक्रम को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले जो है कुंभन दास। कुंभन दास का इनका जो है जीवन काल, जन्म स्थान और गुरु ये सब इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो कुंभन दास का जीवन काल है 1468 से 1583 ईस्वी और इनका जन्म स्थान है जमुनावती, उत्तर प्रदेश। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, क्योंकि अष्टछाप में 4 जो हैं वल्लभाचार्य के थे और 4 जो हैं विट्ठल नाथ के थे। तो कुंभन दास जो है वल्लभाचार्य के थे। फिर आते हैं सूरदास। सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी, सीही, उत्तर प्रदेश से भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। फिफ्थ है तीसरा परमानंद दास। तो इनका हो जाएगा 1493 ईस्वी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। इनके गुरु वल्लभाचार्य। और कृष्णदास, कृष्णदास का जन्म कब हुआ था? 1496 में और जो है 1578 ईस्वी। और इनका जन्म स्थान है चिलोतरा, गुजरात। ये भी जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो इनको आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य शुक्ल के अनुसार कौन है। KSP के या KSP ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अगले 4 जो है विट्ठल नाथ के हैं, जिसमें जो है गोविंद स्वामी है। गोविंद स्वामी का जन्म जीवन काल जो है 1505 से 1585 है। इनका जन्म स्थान आंतरी राजस्थान में हुआ। ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। उसके बाद छीत स्वामी। छीत स्वामी जो है 1515 से 1583 ईस्वी, ये मथुरा, उत्तर प्रदेश में जन्मे और इनके गुरु को विट्ठल नाथ थे। फिर आते हैं चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास जो है 1530 में और जो है 1585 में मृत्यु हुई इनकी। इनका जन्म स्थान क्या है? जमुनावती, उत्तर प्रदेश। फिर लास्ट है नंददास। तो नंददास का जन्म 1533 में हुआ और जो है मृत्यु इनकी 1583 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो रामपुर में, उत्तर प्रदेश में। ये किसके शिष्य थे? तो विट्ठल नाथ के थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका जीवन काल, जन्म स्थान, कौन किसके शिष्य थे। तो इसे अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा नाभादास। नाभादास जो है कृष्ण भक्ति के नहीं थे, नाभादास राम भक्ति के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। तो यह विचार किसका है? अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला क्वेश्चन है कि श्री
वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? तो वो था शुद्धाद्वैत दर्शन। कल हम लोगों ने देखा था। और तो यहाँ पे द्वैत दर्शन किसका है? तो ये द्वैत दर्शन किसका है? माधवाचार्य का। अद्वैत किसका है? तो ये शंकराचार्य का है। द्वैताद्वैत किसका है? तो ये निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि सगुण भक्त की महिमा का निर्गुण का खंडन है इसमें भ्रमर गीत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, तो चलिए देख लेते हैं कि भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन जो है श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के कौन से अध्याय में? तो 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। अभी तक तो क्वेश्चन पूछा जाता था कि कहाँ से, तो दसम स्कंद से, लेकिन अब अध्याय भी पूछा जा सकता है। तो अध्याय कौन सा है? 47वां है। उसके बाद इसमें से 47वें अध्याय से जो 12 से 21 श्लोक है उसमें भ्रमर गीत का मिलता है। तो ये लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? तो वो सूरदास जी ने किया। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो है 1550 ईस्वी। ठीक है। और इसमें दृष्टिकूट पद कितने हैं ये तो इसमें 118 दृष्टिकूट पद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो यहाँ पे सूरदास हो जाएंगे। ठीक है, श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट तो सूरदास को कहते हैं, जबकि अनुप्रास का बादशाह किसे कहा जाता है? तो वो हमारे हैं तुलसीदास जी। कहा किसने है? तो ये कहा है कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और नंददास को चिड़िया कवि कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, तो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। फिर वल्लभाचार्य के कौन हो जाएंगे? तो वल्लभाचार्य के रुद्र हो जाएंगे। माधवाचार्य किसके हो जाएंगे? तो वो ब्रह्म समाज और द्वैतवाद संप्रदाय के। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के। ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अभी हम ऊपर अष्टछाप की चर्चा करके आए हैं। ये 4 विट्ठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है कब की गई? तो 1565 में। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इनका कालक्रम देखते हैं, फिर इनको व्यवस्थित करते हैं। तो स्वामी हरिदास का जो है 1478 ईस्वी में जन्म हुआ। ठीक है। फिर सूरदास आते हैं, तो सूरदास का 14 से 78 में। सूरदास का और स्वामी हरदास दोनों का जो है जन्म है 1478 है। फिर मीराबाई आती है, तो उनका 1516 है। रसखान का 1533 है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले
स्वामी हरिदास आएंगे, तो ये बी हो जाएगा। आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन इसको कालक्रम के अनुसार हम याद कर लेंगे, हो सकता है कि आगे पूछा जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका भी आंसर आयोग ने नहीं दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मीराबाई से संबंधित कथन देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। तो फिर पहला है पॉइंट, मीराबाई ने मुक्त भाव से सभी भक्त संप्रदायों का प्रभाव ग्रहण किया। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया। ये भी सही है मीराबाई के से संबंधित। फिर तीसरा पॉइंट है, अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। चौथा पॉइंट है कि उनकी भक्ति कैसी है, माधुर्य भाव की है। ये सब हम लोग अभी देखे हैं कि इससे क्वेश्चन बना था। और मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, इससे भी क्वेश्चन बना था कि मीराबाई की भाषा क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूर्य कवित्व शून्य कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्त कथन किसका है। तो ये नाभादास का है कि कहते हैं सूरदास के संबंध में कि सूर्य कवित्व शून्य कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। तो विट्ठल नाथ के शिष्य कौन हो जाएंगे, नंददास। लास्ट में अभी हम लोग देख के आए हैं कि नंददास का जन्म कब हुआ था, 1533 में ना, सबसे लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास कृष्णदास है, सूरदास है, परमानंद दास है, सूरदास और कृष्णदास है। जबकि यहाँ नंददास और जो है चतुर्भुज दास जो ये किनके शिष्य हैं। तो ये विट्ठल नाथ के हैं, ना कि वल्लभाचार्य के हैं। के एसपी जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कि हम तो द्विभांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातर जस गायो। उपर्युक्त पंक्तियों में है। तो यहाँ पे आत्म समाधान है। अगर भगवान मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो उनका जो है यश गान कर रहे हैं, यानी कि आत्म समाधान ही इसमें बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग साहित्य लहरी में देख के आए हैं कि 118 दृष्टिकूट पद मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर सूर सरावली में छंद कितना है। तो यहाँ पे 1107 छंद हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे भ्रमर गीत में कुल 700 पद मिलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूर सागर की रचना का आधार है। तो यहाँ भी हम लोग देख के आए हैं श्रीमद् भागवत है, जिसमें
दशम स्कंद है, अध्याय जो है 47वां है, श्लोक 12 से 21 दिया गया था, अभी ऊपर देखे थे हम लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे असत्य बताना है, जो सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सत्य है। तो यहाँ ए है, जो भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्रधान है, ये सही है। ऑप्शन बी है कि नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की, ये सही है। यहाँ ऑप्शन सी है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौड़ तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। यही ऑप्शन गलत है, क्योंकि गौड़ नहीं है राधा वल्लभ संप्रदाय में। ये ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे राधा प्रधान है, तो यही गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो जाएगा। और ये जो है सखी संप्रदाय के प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया, ये सही। सखी संप्रदाय को अभी हम ऊपर अगले क्लास में देख के आए हैं, पिछली वाली क्लास में, कि उसमें लिखा है सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सूरदास। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद कितने हैं, 118 हैं। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ साहित्य लहरी का, तो 1550 ईस्वी में। और इसमें जो है अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ये मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये पूछा नहीं गया, आगे आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए हम बार बार इसे रिपीट कर रहे हैं ताकि याद हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि काहे को रोकल मार्ग शुद्ध हो। सुनो मधुप निर्गुण कंटकते, राज पंथ क्यों रोंधो। इस काव्य पंक्ति में राज पंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ राज पंथ का अभिप्राय राज करने से नहीं है या शासन करने से, यहाँ पे भक्ति मार्ग है राजपंथ का अर्थ, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्ट मार्ग क्यों रखा है। तो चलिए देखते हैं भाई क्यों रखा है पुष्ट मार्ग। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, इसलिए पुष्ट मार्ग रखा है अपने मार्ग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पुष्ट मार्ग में जो है 3 रूप बताए गए हैं जीवों के, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव और प्रभाव जीव। तो यहाँ जीव कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। जीवों के 3 रूप, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्ट जीव क्या है, जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। मतलब जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हैं वो पुष्ट मार्ग है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया जाएगा 4, पुष्ट जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, और कोई जीव दे दिया जाएगा, तो इसमें से आप पुष्ट जीव लगाइएगा। अगला है मर्यादा जीव। मर्यादा जीव क्या है, जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोग प्राप्त करें, वो मर्यादा जीव है। और प्रवाह जीव जो जगत प्रपंच में निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं, ये प्रवाह जीव में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि ये जगत
प्रपंच में निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हम ही लोग तो कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में कितने हैं आप लोग कमेंट करिएगा। जस्ट कूट पद, क्योंकि ये 2-3 बार हम रिपीट कर चुके हैं, और प्रकाशन वर्ष भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? तो वो हो जाएगा भ्रमर गीत में। यहाँ पे जो है भ्रमर गीत को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा कि भ्रमर गीत को हमारे शुक्ल बाबा क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? तो वो हो जाएंगे वल्लभाचार्य। यहाँ पे ऑप्शन में सूरदास भी दिया रहेगा, तो सूरदास मत लगाइएगा, यहाँ वल्लभाचार्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे रैदास जी नहीं है, क्योंकि 4 उनके थे, वल्लभाचार्य के 4 जो हैं। विट्ठल नाथ के थे। तो यहाँ पे जितने भी रैदास को छोड़ के दिए गए हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, ये सब वल्लभाचार्य के ही शिष्य हैं। एक कृष्णदास भी है ना, केकेएस भी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ चलो ले गयो माखन रोटी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये रसखान की है। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ दी गई हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहली पंक्ति है कि जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कह नींद न लेनी। ये कौन कहते हैं? परमानंद, क्योंकि उनको बहुत आनंद आ गया था कृष्ण जी से प्रेम करके। जैसे जब ते प्रीत राम श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैनन ने कह नींद न लेनी। अगला है प्रभु हो सब पदितन कोटि को, ये पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की है। फिर अगला है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर गायो, नो मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रेज मन परिराय माला। ये किसका है? तो ये रसखान की पंक्ति हैं। इम्पोर्टेंट हैं सारी पंक्तियाँ, याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूरदास की किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास जो है पुष्टमार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। पुष्टमार्गी में जीव कितने हैं? 3 हैं, अभी हम लोग देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महाकवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है सीही। चलिए इनके जन्म स्थान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अनेक विद्वानों के अन्य मतभेद हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, सूर के जन्म के संबंध में 2 मत हैं। एक तो श्याम सुंदर दास शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म रूनकता गांव घाट मानते हैं। कौन कौन? श्याम शुक्ल और हजारी, ये कहाँ मानते हैं?
रोनकथा गौघाट। और जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र गणपत चंद्र गुप्त सिंह मानते हैं, यानी कि मगहर में कबीरदास की मृत्यु हुई थी। सिंह कौन कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र और गणपति। ये याद रखिएगा, कौन सिंह मानता है और कौन रोनकथा मानता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि इनके अनुसार सूरदास का जन्म कहाँ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो यहाँ पे हो जाएंगे सखी संप्रदाय अभी हम लोग देखे हैं स्वामी हरिदास का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जी, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो दशम स्कंद। यहाँ स्कंद पूछा गया है, आगे अध्याय पूछे जाएंगे, फिर श्लोक पूछ लिया जाएगा, तो वो आप लोग याद रखिएगा। अध्याय 47वां है और श्लोक कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 21 तक है। अगला क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो यहाँ हो जाएंगे हित हरिवंश। कब किया था? यहाँ पे पूछा गया है किसने किया। हो सकता है पूछ लिया जाए कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन कब हुआ, तो हुआ 1535 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1534 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रची गई है? तो यहाँ पे नहीं, सॉरी रची नहीं गई है, नहीं पे ध्यान रखना चाहिए, नहीं। तो ये प्रेम वाटिका जो है रसखान की है, ना कि मीराबाई की। जबकि गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद और नरसिंह जी का मायरा जो है मीराबाई का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? अब यहाँ पे नंददास जी ने नहीं की है, तो ये गीत गोविंद टीका ऊपर हम लोग देख के आए हैं क्वेश्चन में, तो ये जो है मीराबाई का हो जाएगा, न कि नंददास का। नंददास का अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई और रस पंचाध्यायी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कुंभन दास जी हैं, जो उनकी एक पंक्ति जो फेमस है कि संतन को कहाँ सीखरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। अगला क्वेश्चन है कि कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब पर ही ब्रह्म भरमायो, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सूरदास। इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, चलिए एक नज़र में देख लेते हैं कि माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं शाधी। ये कबीरदास जी का है। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोरख से गोरखनाथ नहीं करिएगा क्योंकि ये तुलसीदास जी की है। फिर परमानंद दास की इम्पोर्टेंट पंक्ति है, कहाँ करे वैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ न यशोदा नहीं, जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। अगला क्वेश्चन है कि किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? नागरीदास हम लोग जानते हैं ना, नागरीदास को सावंत सिंह, महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो नागरीदास हैं। नागरीदास को महाराज सावंत सिंह नाम था, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है, तो वो कौन सा है?
जाएगा भ्रमर गीत। भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आगे हम इस पे बात किए थे कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की और सब गड़िया नंददास चढ़िया, उक्त में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? तो नंददास शब्द प्रयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है, उपालभ्य है, पंक्ति किसकी है, कहाँ से ली गई है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पंक्ति जो है सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई है। किसका है? सूरदास का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, आप लोग अवश्य देखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व, ये कथन किसका है? तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जहाँ बैठावे तितही बैठो, बेचे तो बिक जाओ, इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव गया है, समर्पण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं मीराबाई की। मनमोहन कान्हा बिनती करूँ दिन रात, राहत के मेरे नैन। दूसरा है हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। तीसरा है कि मंडे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमर कोमल। मनमोहन प्यारे बिनती करूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अवधी के नहीं है, ब्रज भाषा के हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? तो अगर आप लोग देखे होंगे तो बता लेंगे अष्टछाप कवि। तो यहाँ नरोत्तम दास हैं, ये नहीं होंगे और सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन सा है? तो भ्रमर कौन है? उद्धव है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है विट्ठल नाथ जी का शिष्य नहीं है? तो यहाँ यहाँ है लिखा है, तो यहाँ चतुर्भुज दास हो जाएंगे, जबकि के जो हो जाएंगे वो वल्लभाचार्य के। अगला क्वेश्चन है कि किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो हो जाएगा राधा वल्लभ, क्योंकि यहाँ पे राधा को प्रमुख स्थान, प्रधान स्थान दिया गया है। यहाँ पे राधा वल्लभ संप्रदाय का जो है प्रवर्तन किस सन में हुआ? तो वो 1534 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। तो फिर ये बात किसने कही है? तो हमारे शुक्ल बाबा ने ऐसी बात कही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन का नाम क्या है?
तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का है। अगला क्वेश्चन है अष्टचाप की स्थापना करने वाले कवि, तो विट्ठलनाथ है। कब किया गया था? 1565 में। अगला क्वेश्चन है नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है, तो अनेकार्थ मंजरी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नंददास के जो है ग्रंथ के विषय वस्तु जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है विरह मंजरी में क्या है, इसका विषय क्या है कि नायिका का विरह वर्णन। इसमें 12 माशा भी है। क्वेश्चन आ सकता है कि नायिका का विरह वर्णन और इसमें 12 माशा भी है, इस नंददास के किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विरह मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी ऑप्शन में दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा विरह मंजरी। रस मंजरी में नायिका भेद है और जो है रूप मंजरी में लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। अगला क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन अष्टछाप में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सुंदरदास जी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सफलता सीरीज से अवश्य जुड़ें। थैंक यू सो मच।